हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ ब्रांच की वैकेंसी की बात करेंगे जो प्योरली डेपुटेशन बेसिस पे होगी। ठीक है, तो कितनी वैकेंसी है, क्या आपको करना है और क्या क्या एजुकेशनल प्लस मिनिमम जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे कि वो क्या है। तो टोटल जो पोस्टें हैं अलग अलग कैटेगरीज़ में है। सबसे पहली जो पोस्ट है वो आपकी पीपीएस की है, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी। इसकी टोटल 5 वैकेंसी है। इसका जो पे मैट्रिक्स होता है यूजुअली 11 का होता है और ग्रुप ए की पोस्ट है। ठीक है, तो चलिए इसकी जो कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें होनी ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि आप स्टेनोग्राफ़र होने चाहिए। ठीक है, स्टेनोग्राफ़र लाइन में सेम रेगुलर पोस्ट अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। इसमें बेनिफिट ये होता है कि 5% आपको जो एक्स्ट्रा है वो मिलता है। ठीक है, अगर आप सेम कैडर के हैं और सेम पोस्ट पे हैं तो। ठीक है, दूसरा आपका है 6 साल की सर्विस लेवल 8 में, यानी अगर आप पीएस हैं, पीएस में बेसिकली 4800 ग्रेड पे लेवल 8 ही होता है। अगर आप 6 साल की सर्विस है तो आप इस पोस्ट के लिए डेपुटेशन पे जा सकते हैं। दूसरा 7 years रेगुलर सर्विस इन लेवल 7। तो मुझे लगता है लेवल 7 वालों के पास अगर 7 साल का अनुभव है तो ये ज़्यादा बेटर है इस पोस्ट पे जाने के लिए डेपुटेशन पे। ठीक है, अच्छा खासा आपको हाइक मिलेगा। ठीक है, चलिए ये तो रही इसकी बात। इसके बाद अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी की पीएस की। इसका लेवल 7 है। ठीक है, 44,900। इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, स्टेनोग्राफर आप होने चाहिए, रेगुलर सेम पोस्ट पे हैं तो 5% आपको एज़ यूजुअल जैसा मिलता है वो मिलेगा। दूसरा लेवल 6 में है तो 5 साल की सर्विस चाहिए। ठीक है, ये आमतौर पर थोड़ा सा हेक्टिक है क्योंकि 5 साल की 4200 करने के बाद शायद 4600 का प्रमोशन मिल ही जाता है तकरीबन हर डिपार्टमेंट में। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका है ट्रिब्यूनल ऑफिसर या सेक्शन ऑफिसर, सेम 7 लेवल पे है। इसमें स्टेनोग्राफर नहीं चाहिए, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन लाइन के एलडीसी जो होते हैं उनकी लाइन का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। लेवल 5 में 5 साल का या फिर आपकी सेम पोस्ट हो। ठीक है, इसके अलावा असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें 2 वैकेंसी है। इसके बाद आपका है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 जिसे ट्रिब्यूनल मास्टर कहा जाता है। इसके लिए आपके पास या तो सेम पोस्ट हो, ठीक है, प्लस 5% आपको दिया जाएगा, या फिर अगर आपके पास 10 years ऑफ एलिजिबल सर्विस है लेवल 4 में, स्टेनो ग्रेड 3 या सी या ग्रेड डी कुछ भी कह लीजिए, तो आप इस पोस्ट पे डेपुटेशन पे जा सकते हैं। टोटल 6 वैकेंसी है, लेवल आपका 6 रहने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद जूनियर अकाउंटेंट है। इसके बाद आपका एक और है जो है स्टेनो ग्रेड 2। देखिए स्टेनो ग्रेड 2 की जो टोटल वैकेंसी है 9 है। 2400 ग्रेड पे 25,500 बेसिक, लेवल 4। इसके लिए पहला क्राइटेरिया यह है कि आपको 10+2 होना चाहिए। दूसरा स्किल टेस्ट आपका कराया जाएगा 10 मिनट्स का 80 वर्ड पर मिनट में। ये इसलिए क्योंकि ट्रिब्यूनल में आमतौर पर कोर्ट केसेस लगते हैं। अगर आप स्टेनो जानते हैं तभी आपको लिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में कई बार होता है कि आपको अगर सिलेक्ट कर लिया जाता है उसके कुछ दिनों के बाद आपकी एक हैबिट जो है प्रोफेशनली स्टेनोग्राफर की वो धीरे धीरे छूट जाती है, जो कोर्ट में हो उनको छोड़कर। तो इसलिए इस टेस्ट को ज़रूर कंडक्ट कराया जाएगा आपके लिए अगर आप स्टेनो के बेस पे डेपुटेशन पे जाते हैं तो। ठीक है, ये तो थी कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपको क्या चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक क्राइटेरिया यही है कि आप स्टेनो होने चाहिए किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, कोर्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन आप रेगुलर एम्प्लॉय होने चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सो गाइस, अगर ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच।